हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। बुद्धिमान कौन। एक ताल में मछलियाँ तो बहुत सी रहती थी, पर दो ऐसी मछलियाँ थी जिनका नाम उनकी बुद्धि के लिए पूरे तालाब में फैला हुआ था। इनमें एक तो सतबुद्धि और दूसरे को सहस्त्र बुद्धि कहा जाता था, क्योंकि एक अक्ल के मामले में 100 के बराबर थी तो दूसरी 1000 के बराबर। उनकी दोस्ती एक बुद्धि नाम के एक मेंढक से हो जा गई थी, जो अक्ल के मामले उनसे बहुत ही कम बुद्धिमान था। वे तीनों घड़ी दो घड़ी के लिए तालाब के किनारे बैठकर कुछ कथा कहानी सुनाते सुनाते और फिर पानी में डुबकी लगा जाते। हुआ यह कि जिस समय इनकी बैठक चल रही थी, उसी समय कुछ मछुआरे सिर पर मछलियां लादे इधर से निकले। उन्होंने उस तालाब को देखकर सोचा कि इसमें मछलियां तो बहुत अधिक हैं, पर पानी बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सुबह आकर वे इस तालाब में मछलियां मारेंगे। उनकी बातें सुनकर सहस्त्र बुद्धि ने हंसकर कहा, दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं, किसी की बातों से ही डर जाना क्या ठीक है। इसलिए जी खड़ा रखो। यदि सांपों, बदमाशों और लफंगों का बस चले तो यह दुनिया रहने की न पाए। तुम देख लेना, इनमें से कोई यहाँ आने वाला नहीं है। मान लो आ भी गए तो तुम मेरी बुद्धि का कमाल देखना। मैं तैरने और डुबकी लगाने की इतनी चालें जानता हूँ कि अपना बचाव तो कर ही लूँगा, तुम्हें भी बचा लूँगा। सतबुद्धि को बात जची तो सतबुद्धि बोला, आपको जो सहस्त्र बुद्धि कहा जाता है वह कुछ गलत तो है नहीं। बुद्धिमान लोग तो झट वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ न वायु जा सकती है न सूरज की किरणें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किसी की धमकी से ही बाप दादों के समय से चला आ रहा यह निवास, जो हमारा जन्म स्थान भी है, छोड़ा तो नहीं जा सकता। जन्मभूमि क्या कोई मामूली चीज़ है। कहते हैं यदि किसी का जन्म किसी खराब जगह में हुआ है तो भी उसे वहाँ जितना सुख मिल सकता है वह तो स्वर्ग में अप्सराओं के स्पर्श से भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कुछ अकल तो मेरे पास भी है ही, वह ऐसी ही दोनों के लिए तो है। सतबुद्धि की इस बात को सुनकर मेंढक बोला, भाई, तुम लोगों के पास जितनी अकल है उतनी तो मेरे पास है नहीं। मैं ठहरा इकलौता बुद्धि का प्राणी, इसलिए मैं आज ही रात को किसी दूसरे ताल पोखर में चला जाना चाहता हूँ। और वह उसी रात किसी दूसरे तालाब में चला गया। अगले दिन मछुआरों को तो आना ही था। उन्होंने जाल डालकर छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियों, मेंढकों और केकड़ों को पकड़ लिया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि अपनी अकल से जिस जिस तरह बचकर भागना और निकलना संभव था उसका प्रयोग करते हुए मछुआरों को कुछ देर तक छकाते रहे, पर अंत में वे भी जाल में आ ही गए। शाम ढलने को आ गई थी। मछुआरे बहुत खुश थे। दूसरी मछलियों को तो उन्होंने टोकरे में भर लिया था, पर सहस्त्र बुद्धि और सतबुद्धि कुछ बड़े और भारी थे। इसलिए सतबुद्धि को तो एक ने अपने सिर पर डाल रखा था और दूसरे ने सहस्त्र बुद्धि को लटका रखा था। जब मछुआरे उस तालाब के पास से जा रहे थे जिसमें एक बुद्धि चला गया था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तमाशा तो देखो। वह जो सिर पर टंगा जा रहा है वह सतबुद्धि है, और जिसे मछुआरे ने लटका रखा है वह सहस्त्र बुद्धि है। अब मैं इधर हूँ, एक बुद्धि, जो इस निर्जल जल में कूद फांद कर रहा हूँ। तो आप जो कह रहे थे कि बुद्धि बड़ी है, विद्या उसके आगे कुछ नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। कभी कभी अपने को 30 मार्का समझने वाले गच्चा खा जाते हैं। ये कहानी से शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनी अकल पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।